आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर संत निरंकारी मिशन द्वारा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन सानिध्य में रविवार 26 फरवरी को अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ किया गया। दीक्षी माता जी को मेरा प्रणाम। जल बचाव स्वच्छ मन स्वच्छ जल हा अभियान जर धन निरंकाऱ्यांच्या ह्याच्यातून होतोय, ह्याच्यासाठी खूप खूप त्यांचे आभार। असे कार्यक्रम राबवले पाहिजे जेणेकरून आपला परिसरही स्वच्छ राहील आणि लोकांपर्यंत एक चांगला उद्देश त्यांच्याकडून पोचत आहे। मैं तो यही कहूँगा, भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे लाने का यही काम निरंकारी मिशन कर रहा है। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसा ही काम करते रहे। बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा समाज कल्याण हेतु जीवन पर्यंत अनेक कार्य किए गए हैं, जिसमें स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान का आरंभ प्रमुख है और उन्हीं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देश में अमृत परियोजना का आयोजन किया गया था, जिसमें समुद्री तटों एवं नदी नालों तालाब की स्वच्छता हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रणालियां, प्राकृतिक जल निकायों वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला प्लास्टिक कचरा, अपशिष्ट पदार्थ, झाड़ियां, अपशिष्ट खाद्य पदार्थों को हटाकर समुद्र तट एवं नदी तालाब के किनारों की सेवकों द्वारा सफाई की गई। इस परियोजना को मीरा भयंदर दहिसर पेंकर पाड़ा से लेकर संपूर्ण भारत के लगभग 1100 स्थानों के 730 शहरों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 फरवरी के दिन विशाल रूप से आयोजित किया गया। धन निरंकार जी, देखिए ये जो सत्संग है बाबा हरदेव जी का, उनमें ये सब महाराज लोग इतने अच्छे तरीके से काम करते कि उनका वो मोटिव ही वो है कि लोगों को तो सही रास्ते पे लाना है, लेकिन ये मार्ग भी है कि मन की तो स्वच्छता होती है लेकिन अपना परिसर भी स्वच्छ होना चाहिए। इस सत्संग ने हमेशा समाज के लिए काम किया है और इसलिए इनसे इंस्पायर होकर हम इनको जुड़े हैं और अब इनका ये इतना बड़ा काम देख के हमको तो इंस्पायर तो मिलती है, लेकिन और लोगों ने भी इनके सत्संग में जुड़ के समाज से जो रिलेटिव चीज़ है वो करनी चाहिए। मैं हमेशा इनसे जुड़ी हुई हूँ और हमेशा इनके साथ ही रहूँगी, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहता है। जल संरक्षण और जल प्रथाओं के बारे में संदेश प्रदर्शित करने वाले नारे, होर्डिंग्स, बैनर के प्रदर्शन के माध्यम से जल के महत्व और इसके संरक्षण पर जागरूकता मार्च भी चलाया गया। क्षेत्रों में जल के लिए पदयात्रा भी निकाली गई। जल संरक्षण पर गीतों की प्रस्तुति, जल जनित रोगों के प्रति जागरूकता भी फैलाई गई। धन निरंकार, आज संत निरंकारी आमचे सर्व ह्यांनी हा तलावाचा सुशोभीकरण करण्याचा जो काम केलं, साफसफाई करण्याचं काम केलं आहे। बरं, नगरसेवक तर करतातच, प्रश्न नाही, कामकाज तर करतात, परंतु ज्या संत निरंकारी हे समागम या मीरा भाईंदरमध्ये, तुम्हाला माहीत नसेल 40 वर्ष माझे वडील या सत्संग समागम या मीरा भाईंदरमध्ये या पेनकरपाड्यामध्ये संत निरंकारीचं रोपटं या पद्माकर म्हात्रे यांनी रोवलेलं, आणि आज आम्ही भले काही असू दे, आम्ही राजकारणात आहेत, परंतु या संघटनेचे आम्ही एकनिष्ठ आहेत। आज या माध्यमातून साफसफाई मोहीम या दोन्ही तलावामध्ये समागम आमचे महापुरुष करत आहेत। खरोखरच आनंदाची कि ये इन लोग ने जो 40-50 साल से जो ध्यान दिया संत आदमी लोग को, मतलब सही ढंग में जो अलग रास्ते में जा रहे थे, सही रास्ते में लाने का संत निरंकारी बाबा ने ये गणमान्यों ने निरंकारी मिशन की भूरी भूरी प्रशंसा की, वहीं अपने हाथों से सफाई करके इस अभियान में हिस्सा भी लिया। यह परियोजना पर्यावरण संतुलन, प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता हेतु किया जाने वाला एक प्रशंसनीय एवं सराहनीय प्रयास है। वर्तमान में ऐसे ही लोग कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित रूप देकर अपनी सुंदर धरा को बचा सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर भी रोक लगा सकते हैं।
सारी कायनात सुंदर हो सकती है अगर ये आदमी का मन सुंदर हो जाए। तो कोई गीत की दो लाइनें हैं, लगेगा सब चंगा चंगा कटौती में होगी गंगा, अगर ये मन चंगा है। तो इस मन की ज़रूरत है शुद्धता की, मन को ज़रूरत है पवित्रता की। और ऐसा ही अभियान संत निरंकारी मिशन ने आज चलाया हुआ है। 700 शहरों में जो है 1000 के ऊपर स्थानों पर ये जो है स्वच्छ जल स्वच्छ मन का अभियान चलाया है। और हजारों हजारों लाखों लाखों जो परिवार है निरंकारी मिशन के, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और बहनें हैं, वो सारे जल में उतरे हैं। उनका एक उद्देश्य ये है कि जहाँ मन सुंदर हो वहाँ ये जल जो है वो भी सुंदर हो, वो भी स्वच्छ हो। और इसी के अंतर्गत आज का ये जो है दिन मनाया जा रहा है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहले सफाई अभियान भी होता था, और ये साल सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कहे अनुसार, वचन अनुसार स्वच्छ मन और स्वच्छ जल का अभियान ये चला रहा है निरंकारी मिशन। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और भी कई सामाजिक कार्य हैं जो निरंकारी मिशन कर रहा है। आज का जो दिन है स्वच्छ जल स्वच्छ मन, प्यार से कह पर पानी की जो आवश्यकता है, अगर पानी और हवा अगर शुद्ध है तो उससे प्राणी जिंदा रहता है। अगर शुद्ध हवा, पानी शुद्ध नहीं है तो प्राणवायु या उसको पानी की वजह से उसकी लाइफ जो है ख़त्म होती चली जाती है, कम होती चली हो जाती है और रोगी बनता चला जाता है। तो अगर उसे स्वस्थ रहना है, उसकी लाइफ अगर बनानी है, और ये हर कोई एक संत महात्मा सोचता है कि एक प्राणियों का जीवन अच्छा सा बने, स्वास्थ्य अच्छा बने, तो उसके लिए ये प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे लिए शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध तब होगा जब पेड़ पौधों को बराबर खुराक मिलेगा, पानी मिलेगा। और पानी के अंदर जो है, जो और भी प्राणियां रहते हैं, उनका भी अंदर गंदगी जो मटेरियल डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, बाहर की केमिकल डाल देते हैं, इस वजह से अंदर को छोटे छोटे जीव रहते हैं या पानी के प्राणी, वो मर जाते हैं। तो उससे क्या है, उनके ऊपर भी लाइफ पे असर पड़ता है और उनका भी एक अवधि, उनका जो समय रहता है वो कम हो जाता है। और इसी प्रकार से जो बाहर में मनुष्य है जो गंदगी कर रहा है, इनमें ही सुधार आ जाए तो अच्छी बात है। जब ये सुधार करेंगे, और सुधार कैसे आएगा, जब ये सद्गुरु के आदेश वचन को मानेंगे। एक सर्वव्यापी परमात्मा है जो हमारा आपका सारे विश्व का है। सारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सर्वव्यापी परमात्मा एक है। विश्व बंधुत्व वाली, विश्व बंधुत्व की भावना तब हमारे अंदर आएगी जब हम एक ऐसे सर्वव्यापी को जान लेंगे, सत्य का बोध होगा, तब सारे हमारे अपने नजर आएंगे। फिर हर एक के अंदर शुद्धता के बारे में सोचेंगे, हम किसी के साथ नफरत नहीं करेंगे। फिर हमारे लिए ऑक्सीजन भी शुद्ध मिले, पानी भी शुद्ध मिले और सबकी आयु भी बढ़ती रहे। ये सदगुरु माता जी हमारी सुदीक्षा जी महाराज जी हैं, ये इनकी देन है। प्यार से बोलना, धन्यवाद।